बोलो निर्वाणी माता की जय हो। कर देता हूँ। नाथ मेरी हो, नाथ मेरी, नाथ मेरी पट रखियो सदा महावीर जी। कृष्णा के नाथ कुंवर जग में दया जब महावीर जी गर्भ में आए, जब महावीर जी गर्भ में आए, देवों ने तब रत्न बरसाए, देवों ने तब रत्न बरसाए। इंद्रों ने, हाँ इंद्रों ने, इंद्रों ने तेरा नमन किया महावीर जी। ओ कृष्णा के जब तेरा हो, जब तेरा, जब तेरा नील पानी हुआ महावीर जी। ओ कृष्णा के ये राजकुंवर दया दया जग में गिरवर दया दया माता मेरी पट रखियो सदा कृष्णा के ये राजकुंवर दया करना दया करना ये पढ़ो ये
आदर्श नगर पचपन जयपुर जयपुर बोलो महावीर भगवान की बोले नमस्कार हिंदवाणी माता की जय। जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला। सभी ब्रह्म भिन्न भिन्न निर्वाण में कर डाला। जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला। मोहोदय से जग के प्राणी चतुर्वती हर मारे। चतुर्वती मारे हो कर्मोदय से कर्मोदय से भिन्न आत्मा कुंद कुंड हर मारे। पुण्य कुंड हर मारे ओ पुण्यालोने तीर्थंकर का। पुण्यालोने तीर्थंकर का विरम मुरारी डाला। जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला। रागी है देव हमारे उनसे हम क्या मांगे। उनसे हम क्या मांगे। वो रत्ना देंगे रत्ना देंगे मांगी आगे। स्वर्गमूल संभाले स्वर्गमूल संभाले। ओ सारी दुनिया में नहीं देगा। सारी दुनिया में नहीं देगा। तुम सारे वाला जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत
मुनिराजों की एक सुंदर छोटी सी भक्ति यहाँ से कर रहे हैं। अंतिम भक्ति, इसके पश्चात आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी भाई सबका मानव व्याख्यान, उसके पश्चात आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोदा जयपुर वालों का मानव व्याख्यान, उसके पश्चात हमारा रात्रि का सांस्कृतिक कार्यक्रम कवि सम्मेलन अध्यात्म कवि सम्मेलन होना प्रारंभ होगा। केवल छुट्टी रहेगी लेकिन नहीं अभी से अभी से पूरा कर लेते जब से पीछे
मिनट थोड़ी है, इतने मिनट आप लोग सॉल्व में यहाँ गाना निकाल लीजिए एक साथ 1 2 1 2 3 1 2 3 आप करे अनुपल को तारे आप करे अनुपल को तारे बेसहारी निर्मल है बेसहारी साधु सुगुरु भक्ति है ऐसे साधु सुगुरु भक्ति है ऐसे साधु सुगुरु भक्ति
अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की, समस्त वितरागी संतों की, महान जैन धर्म की। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। इसके पश्चात आज का स्वाध्याय प्रारंभ होगा। और अभी यहाँ पर रात्रि का प्रथम प्रवचन आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी भाई साहब का होगा। उनके पश्चात आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोधा का मार्मिक व्याख्यान यहाँ पर रहेगा। और प्रवचन के पश्चात रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कवि सम्मेलन कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। इसलिए आप कार्यक्रम का लाभ लें। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी डॉक्टर संजीव जी गोधा के YouTube चैनल पर आप टाइप करेंगे संजीव गोधा और आपको YouTube पर लाइव ये पूरा प्रोग्राम मिल सकता है। सुबह का भी और शाम का भक्ति से ये सारा कार्यक्रम आपको लाइव भी दिखाई देगा। और आगे जाओ भैया, पीछे बहुत पीछे बैठ गए। ये चौकी और ले लो, उधर दे दो, चौकी दे दो। हाँ उधर दे दो चौकी, ग्रंथ सब दे दो, ग्रंथ भी दे दो। मेरे को लाट बड़ा लगता है। सही में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोई सब साहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते हैं वही अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सौपावे निज राज। धन समाज गजबाज राज कछु काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म ध्याओ। कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सही। अवदौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मच्यु को यह।
दाव मत चूको यह है। अंतिम लाइन बहुत गजब की है, दाव मत चूको यह है। ध्यान दिया? मैंने पिछली बार आपको अनेक बार एक दुर्लभ अवसर की चर्चा की है, कितना दुर्लभ है, हम जो अवसर हमें मिला है वो कितना दुर्लभ है। अपन भी जब छोटे होंगे सन्मति, अपन भी ऐसी शैतानी करते होंगे। हैं? तो नहीं करते होंगे। बहुत गंभीरता से विचारें, बहुत गंभीरता से, कि इतने सब अनुकूल परिस्थितियां कैसे बन गई हमारे लिए। बोलो, अनंत भव यूं ही खोए, अनंत भव। कई विचार करते हैं जीवन आदि का है ना, मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत। ना तो मेरा आदि है कभी, ना कभी अंत है। जीव कभी मरता नहीं है, मैं तो अनादि अनंत हूं। ये विचार आना चाहिए। कहां कहां कैसे भ्रम भ्रम करके ये जीव यहां आया है, बहुत ही दुर्लभता की बात है। इतना सुयोग अवसर मिल गया। बोलो, मनुष्य पर्याय मिली भी तो भी अनुकूल परिवार मिलना कितना दुर्लभ है। पूर्ण आयु मिलना दुर्लभ है। छोटी उम्र में इंद्रियों की परिपूर्णता कितनी दुर्लभ है। अब जो अंधे हैं, गूंगे बहरे हैं, बोलो क्या आत्म कल्याण कर सके। पहले अपन ने बहुत चर्चा की है 31 बोलों के ऊपर, आपने सुने होंगे सब यहाँ पर। वो मैं आज नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये ले रहा हूं, हमें जो क्षयोपशम ज्ञान मिला है, उस क्षयोपशम ज्ञान का हम कहां कहां दुरुपयोग करते हैं, ये विचार करने की बात है। वो ज्ञान हमें कहां लगाना चाहिए और हमारा ज्ञान कहां लग रहा है। सारा जीवन उधेड़ बुन में लग जाता है बस। यहां तनख्वाह कम है, वहां तनख्वाह ज्यादा है, इस बिजनेस में आमदनी कम है, उसमें ज्यादा है, बस इसी में सारा जीवन निकल जाता है। संतति चिरकाल उपाई, वाणी ते कहिए न जाई, ताको जो उदय अब आयो, नाना विधि मोह सतायो। बोलो, सारा जीवन बस इस बेटी की व्यवस्था में, उस बेटी की व्यवस्था में। कितना जीवन है थोड़ा सा। डॉक्टर साहब ने भगवान महावीर की पुस्तक के बारे में लिखी, पुस्तक एक तीर्थंकर भगवान महावीर। उसमें लिखा है, गुरुदेव ने सोनगढ़ में प्रवचन में बोला था, हुकुमचंद भारिल पका है। उसने लिखा है महावीर ने शादी क्यों नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि आदिनाथ की तो उम्र बहुत थी, हमारी थोड़ी सी उम्र है, हम इस थोड़ी सी उम्र में उलझ जाएंगे तो आत्म कल्याण कैसे करेंगे। क्या मेरे पास तो मैंने मोबाइल में वो जो प्रवचन है गुरुदेव का, उसका टेप कर लिया था मैं तो। थोड़ा सा जीवन है, बोलो ऐसे निकल जाता है बस। इसकी व्यवस्था में, उस व्यवस्था में, उस व्यवस्था में, बस यहीं बैठे बैठे प्रवचन में ही प्लानिंग करता रहता है। अब फिर क्या करना, यहां से जाकर के ये काम करना, ये काम करना। क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है, पेज नंबर 88 है, ऊपर से 10वीं लाइन। क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गे में लगता है,
और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य ज्ञेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजनभूत जीवाय तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। सो यह ज्ञान में दोष हुआ, इसे मिथ्या ज्ञान कहा। हमें ज्ञान कहाँ लगाना है और कहाँ लग रहा है हमारा ज्ञान, बोलो। ज्ञान में दोष हुआ, इसी मिथ्या ज्ञान कहा, बोलो। प्रयोजनभूत कितना सा है, जरा सा काम है, बस इतना सा काम है, बहुत कम काम है। बहुत सरल भी है सम्यक दर्शन और बहुत कठिन भी है। इतना सरल है सम्यक दर्शन कि मांस खाने वाला शेर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, बोलो। अंजन चोर जैसे, बोलो, मोक्ष चले गए। अंजन चोर जैसे, बोलो, मोक्ष चले गए। कितना सरल है, बोलो। और इतना कठिन है, अंतिम ग्रीवक लोक यद पायो अनंत विरिया पद। अनंत बार 9वें ग्रीव गया तो भी इस जीव को अपने आत्म कल्याण का सही मार्ग नहीं मिल पाया, भटका रहा बस। टोटरमल जी ने द्रव्यलिंग के बारे में बहुत पॉइंट लिखे हैं, 17 पॉइंट लिखे हैं द्रव्यलिंग के बारे में। इस जीव ने दूसरों को मत देखना, क्या कहा भैया, दूसरों को मत देखना नहीं तो हार जाएंगे। हाँ, अपने को देखना है वास्तव में कि इस जीव ने इतनी बार द्रव्यलिंग धारण किया, बोलो। 9वें ग्रेव गया ने अनंत बार, बोलो, तो छेड़ाला में 2 जगह आया है। मैं तो उसको बहुत बारीकी से तब देखा जब बनारस में वो शिवपिंडी देखने गया था, तब मंदिर में, वहां पर बेलूपुर में एक तो पुराना मंदिर है, एक नया मंदिर बाजू बन गया है। पुराना मंदिर में बेदी के परिक्रमा करो तो उसमें लिखा है, बहुत बढ़िया, अंतिम ग्रीव किलों की हद पायो अनंत वीरिया पद। पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम ग्रीवक लोक की हद। सोचना कभी बारीकी से, गंभीरता से, घंटों सोचना इस पे। पहले स्वर्ग में जाना कितना कठिन, फिर दूसरे स्वर्ग में जाना कितना कठिन। ग्रीवक किसे कहते हैं भैया, सोचो तो। इस देवता से पूछना विशेष, और है हो बोलो, इतनी आयु, अनंत बार। ये विश्वास होना चाहिए। पहला विश्वास कौन सा होना चाहिए? सर्वज्ञता का विश्वास। दूसरा कौन सा? मैं, दूसरा पॉइंट कौन सा है? मैं अनादि अनंत हूं। तीसरा बोल कौन सा है? अरे भगवान, हर साल बताता हूं मैं, कोई पॉइंट साल में एक बार आ जाता हूं तो। तीसरा बोल कौन सा है? बाल मंडल बताएंगे कोई है? तीसरा बोल, 4 गति के दुख दुख लगना चाहिए। जो संसार भी से सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी। काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते? चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे क्यों छोड़ते, बोलो तो, ये पद के लिए। और चौथा पॉइंट कौन सा है? चौथा पॉइंट कौन सा है? योग्यता का भरोसा होना चाहिए। कब किसकी कैसी योग्यता पकने वाली है, बिल्कुल निश्चिंत रहो, बोलो, बिल्कुल टेंशन फ्री। ये बालक हमारा कहना नहीं मानता, ये ऐसा है वैसा है, बिल्कुल उसकी योग्यता पकेगी, आपसे आगे बढ़ जाएगा मोक्ष मार्ग में। हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो बहुत शैतान थे पहले, बहुत शैतान, और वो शास्त्री करके निकल गए, इतने होशियार निकले कि उन्होंने 2-2 मंदिर बनवाए, बोलो, अपने नगर में। आज ऐसी प्रभावना की उन्होंने, बोलो। उस समय लगते थे बहुत शैतान है, तो क्या पता किसकी कैसी योग्यता हो जाए, बोलो। हम तो इसके लिए और भी कहते हैं भाई,
कहा तो एक दिन पहले सगाई हुई गज कुमार की और दूसरे दिन सिद्धालय में विराजमान हो गए। बोलो कैसी योग्यता। बोलो सुबह में 4 लड़कियों के साथ शादी हुई जम्बू कुमार की। बोलो और रात को शाम को वैराग की चर्चा, सुबह में मुनि दीक्षा, रानियों ने आरिका दीक्षा। अरे वो चोर जो खिड़की में से सुन रहा था, वो चोर भी बोलो मुनि हो गया। कब किसकी कैसी योग्यता पक जाए कुछ नहीं कह सकते। अरे हम तो सब देख लो विश्व में, अपने मोदी जी कहाँ कैसी स्थिति में थे। पहले सुनते हैं कि उन्होंने बहुत पहले स्टेशनों पर चाय बेची है। बोलो और आज देखो तो पूरा भारत नहीं पूरे विश्व में लोग बहुत चाहते हैं उनके लिए। बोलो कैसी कैसी योग्यता का प्रकट हो जाए, कुछ नहीं भरोसा। इसलिए बिल्कुल निशंक रहो, मस्त रहो, टेंशन फ्री बिल्कुल। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कागज हो तो हर कोई बाँचे, भागना बाँचा जाए, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। एक दिन इसी किस्मत के आगे, बन को गए रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कब कैसी किसकी योग्यता है, कब कहाँ कैसा कर्मों का उदय आ जाए, क्या कह सकते बोलो तो। कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत गजब का पेज है। कौन सा पेज? 309 नंबर का। मोक्ष अवस्था में किसी प्रकार की आकुलता नहीं रही। कौन सा पेज है? 309 पेज। मोक्ष अवस्था में किसी प्रकार की आकुलता नहीं रही, ऊपर से 6वीं लाइन। इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय भी नहीं है। आकुलता ही नहीं है तो काय को, हमें सिरदर्द होता ही नहीं है तो हम सिरदर्द की गोली क्यों खाएं? हमें होता ही नहीं सिरदर्द तो हम क्यों खाएं गोली? बोलो मोक्ष में किसी प्रकार की आकुलता है ही नहीं तो आकुलता मिटाने का उपाय भी नहीं है। इसलिए बस भाई साहब तोडरमल जी ने इसके पीछे 306 पेज पे तो 308 पेज पे 20 जगह आकुलता शब्द लिखा है। कितनी जगह? 308 पेज पे 20 जगह आकुलता शब्द और 306 पेज पे 13 जगह आकुलता शब्द है। पढ़ना बारीकी से, पढ़ना बहुत ध्यान से। एक आकुलता मिटती है, मकान बनवाने की इच्छा हुई, व्यवस्था करना, पैसा इकट्ठा करना, सामान इकट्ठा करना, कारीगर बन जाए, फिर उसकी पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग क्या क्या होता है बोलो, हैं क्या स्थिति बनती है बोलो। फिर अब ऊपर उसकी वो क्या कहलाते हैं सजावट वगैरह है उसके लिए, हैं अब जो ही हो, हाँ बोल जो अपन नहीं जानते भाई। देखना दूसरों के उसको नहीं, उसके यहाँ जो टोंटी नल की अच्छी लगी है वो बहुत मजबूत है, अच्छी है, वो अपन को वही लगाना है। दूसरों के देखा देखी बस, उसके यहाँ सोफा ऐसा अच्छा है, वो ऐसा ऐसा। एक आकुलता पूरी हुई फिर दूसरी आकुलता, और भाग्य में हो तो उसमें रह पाए, नहीं हो तो नहीं रह पाए। मैं तो ऐसा देखा, वो जीवेंद्र नाम था, क्या नाम था, खतौली में, उसने बड़ी, वहां तो कोठी बोलते हैं ना, जमीन से जो बनाते हैं मकान उसको कोठी बोलते हैं। बड़ी कोठी बनाई, कोठी बनाई और उसका मुहूर्त किया, मुहूर्त किया, सारे मेहमान आ गए, सब रिश्तेदार वगैरह, सबका बढ़िया भोजन हो गया आराम से। एक को जाना था जल्दी, उसको स्कूटर से स्टेशन पे भेजने गया। रास्ते में ऐसा लगा कुछ बाथरूम जाना है, तो एक मकान के पीछे जाकर के बैठा, बैठा ही रह गया। बोलो बैठा ही रह गया। उस मकान में एक दिन भी नहीं सो पाया, एक दिन भी नहीं सो पाया। ऐसी कई घटना है मेरे पास। सहारनपुर में वो
दूल्हे को घोड़े बैठ करके पहले उसी शहर में क्या बोलते हैं उसको, निकासी बोलते हैं ना, हाँ, उसमें ही उसका पिता शांत हो गया, जैन, अपना जैन सहारनपुर में। तो मालूम पड़ा लोगों को, 5-6 लोगों ने चुपचाप, बच्चे को पता ही नहीं पढ़ने दिया, उस बेटे को पता ही नहीं पढ़ने दिया, वो तो घोड़े बैठा आराम से। उसकी मां ने कहा बैंड बाजा बंद कर दो और 5 आदमी रुक जाओ यहां, और लोग जाओ चुपचाप और शादी कर लाओ, बस जाओ। बोलो, उधर उसकी शादी हो रही, इधर पिता का दाह संस्कार हो रहा है। बोलो क्या दशाएं हैं, संसार की विचित्राएं हैं, हैं? बोलो तो ओ पूजन में आता है, पूजन में आता है, यह संसार असार महा सागर जिन स्वामी, तात तारे बड़ी भक्त नौका जगनामी। यह संसार असार, पाटनी जी बहुत बढ़िया बोलते थे ये पद। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआराई करी है। जहां भानु ऊंगत उछाह गीत गान होत, सांझ समय ताही घर हाय हाय परी है। ऐसी जग रीति को ना देख भय भीत होत, हा हा नर मूल तेरी मति कौन हरी है। ऐसी जग रीति को ना देख भय भीत होत, हा हा नर मूल तेरी मति कौन हरी है। निरंतर 24 घंटे आकुलित आकुलित आकुलता आकुलता आकुलता। अरे भाई विचार करो गंभीरता से, मोक्ष वहां नहीं होता, मोक्ष यहीं होता है। जिसे आकुलता नहीं है समझ लो वो मोक्ष ही है, मुक्त ही है बस। किस बात की आकुलता? हम तो ये पहले सोच लेते हैं एक गला हमारे अधीन नहीं है, क्या अनुमति, एक गला हमारे अधीन नहीं है, इस शरीर की स्थिति आयु कर्म हमारे अधीन नहीं है। हम तो पहले कह देते हैं भैया अगर कहीं यहीं ऐसे ही में हो जाए। जनवरी 2019 में गुना में केवल चंद जी कुर्सी बैठे बैठे प्रवचन सुन रहे थे, बोलो राजकुमार जी का 15-20 मिनट प्रवचन सुना, बस बैठे रह गए। बोलो क्या कह सकते हैं किसकी आयु कब क्या हो जाए। बिल्कुल निशंक रहना, अभी देह छूटना हो तो छूट जाए। मैं तो इस देह से अभी भिन्न हूं। बिल्कुल दुनिया को तब दिखेगा जब इसमें से हवा जैसा भगवान आत्मा निकल जाएगा। 1 सेकंड में टायर फटता है, हवा निकलने में कितनी देर लगती है बोलो, है थोड़ी थोड़ी निकलती है, एक साथ फटाफट। मैं तो अभी इससे भिन्न हूं बस। ओहो, मैंने मंगलाचरण में कोटि उपाय बनाय भव्यता को और आनो ये शब्द बोला था, ध्यान दिया आपने? है ओहो, कोटि उपाय, करोड़ उपाय करके भेद विज्ञान की प्राप्ति करना है। भाव एक भेद विज्ञानम यावत अच्छिन्न धारिया, भेद ज्ञान कबलो भलो दबलो मुक्ति ना होए। निरंतर, अरे अमृतचंद आचार्य के बहुत मस्त कलश, सततम अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्हम ना खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। अरे हम तो उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का निरंतर अनुभव करते हैं, इसके अलावा साध्य सिद्धि नहीं है, नहीं है और नहीं है। और आगे कलश लिखा है इदमेवात्र तात्पर्यम हे आ शुद्ध नयो नाही। आश्रव अधिकार के अंतिम से का पहला है या अंतिम ही है, 122वां है, ये पक्का है, 122 नंबर का है। इदमेवात्र तात्पर्यम हे आ शुद्ध नयो नाही। उसमें लिखा है पांडे राजमल जी ने। मुझे तो युगल जी की बहुत लाइनें याद आती हैं। वो बाबूजी कहते थे, हम जब उनके घर में भोजन कर रहे थे टेबल बैठ के, यहाँ पर बाबूजी सामने बैठे थे, 2012-13 की बात होगी। बाबूजी ने कहा कोई हाथ में दीपक लेके ढूंढने जाए तो अभी पांडे राजमल जी जैसा सूक्ष्म तत्व दृष्टा विद्वान नहीं मिलने वाला। हाथ में दीपक लेके ढूंढने जाए, पढ़ो बारीकी से,
उस समय सा कलश टीका पांडे राजमल जी वाले को पढ़ो बारीकी से, तब मालूम पड़ेगा आपको। वो लिखते हैं सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध स्वरूप का अनुभवन विसारने योग्य नहीं है। कौन सा कलश? 122। सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध स्वरूप का अनुभवन विसारने योग्य नहीं है। मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं, मुझ में अशुद्धता मिली ही नहीं है। क्या दूर करूं अशुद्धता, मुझ में है ही नहीं। शराब के पास मुख्यमंत्री की बहन का जेवर आए बिकने के लिए, या उनकी पत्नी का जेवर बिकने के लिए आए, तो अभी वो ऐसे ही नहीं ले लेगा, चलो 10 तोला है, 50,000 का भाव है, दे दो 5 लाख, ऐसा नहीं करेगा। वो पहले कसौटी पे कसेगा, देखेगा इसमें कितना सोना है, कितना खोट है, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो बोलो। वो प्रोसेस करके निकालने में टाइम लगेगा, शुद्ध करने में, लेकिन उसकी निगाह इतनी बारीक होती है कि वो हाथ में लेकर के वो लगाते हैं ना कसौटी पे, या तेजाब का वो लाइन लगाते हैं, उससे देख लेते हैं कितना शुद्ध है सोना इसमें, बोलो। ऐसे ही आत्मार्थ जीव को भगवान आत्मा अभी बिल्कुल जैसा सिद्ध सलाम राजत, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको कछु भय नारे, काहेगा डर, किसका डर, किस बात का, बोलो। ओहो, सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध स्वरूप का अनुभवन विसारने योग्य नहीं है। और 22वां कलश क्या कहते हैं मालूम है? 22वें कलश में सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। याद कर लो ये वाक्य, सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। बोलो, अब देह मेरी नहीं है तो ये बाहर का परिकर वगैरह सब क्या होगा, बोलो तो विचार तो करो। मैं हूं जीव द्रव्य नित चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादित कलंक कर्म मल को, ताही को निमित्त पाए रागाधिक भाव भय, भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को। मैं हूं जीव द्रव्य नित चेतना स्वरूप मेरो, मैं तो चेतन स्वरूप हूं, बस मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं। लगो है अनादित कलंक कर्म मल को, ताई को निमित्त पा रागाधिक भाव भय। टोडरमल जी का पढ़ो बारीकी से, मुक्तार प्रकाशक। दादा ने 2013 में या 14 में प्रशिक्षण शिविर था देवलाली में, तब कहा था 3 बार बोला था, और दादा ने 25 विशेष प्रवचन किए मुक्तार प्रकाशक पर। उसमें लिखा है टोडरमल जी ने मौत की कीमत चुकाने पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा है, जान हथेली पर रख करके। ये बहुत बारीकी से पढ़ो। क्या लिखा है 309 पेज पे? क्या लिखा है? मोक्ष अवस्था में किसी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय भी नहीं है। बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत बढ़िया पेज है, एक पीछे 68 पेज बहुत गजब का है। 68 पेज में मालूम है क्या लिखा है? 68 पेज पे, एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। 68 पेज पे बीचों बीच में नया पैराग्राफ, एक मनुष्य पर्याय में। अरे त्रियंश पर्याय में कहां है प्रभु, कहां ऐसे साधन हैं, कहां इतना पुण्य का उदय है कि जिनवाणी सुनने को मिले। मिल गया नया पैराग्राफ बीचों बीच में, उंगली रखो, उंगली रखो, हाँ बराबर सही है। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है, करे तो हो सकता है, नहीं करे तो फिर क्या, गया जीवन बस। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। और भला किसमें है? वो 309 पेज पढ़ना।
उसके लिए 309 पेज पढ़ना। भला का है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बेन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव माग लाग्यो चाहिए। मोक्ष में आकुलता नहीं है, वहां अपना हित है बस। इसी 68 पेज पे इस पैराग्राफ की अंतिम लाइन है, इसलिए यहां अपना हित साधना। मिल गया अंतिम लाइन उसी पैराग्राफ की। इसलिए यहां अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। इसमें सुख है, इस मकान में सुख है, ये भोजन है, ये व्यंजन, अरे ये कपड़े, ऐसा कागज के नोटों में सारा जीवन चला जाता है। बोलो तो कैसा कैसा विचार नहीं आता लोगों को। कितना सोना, कितना करोड़ रुपया, बोलो छापा मिलते ना, छापा में सुनते रहते हैं, बोलो 45 किलो सोना क्या होता है, बोलो तो है, बोलो 243 करोड़ रुपया, बोलो क्या होते हैं, भाव नहीं होते ऐसे लोगों को। बोलो चलो जिन शासन की प्रभावना में लगा देवे, बोलो अब उल्टे जेल में पड़े हैं, उसमें आनंद आ रहा है। बोलो बस क्या करें भाई। ओ हो, जो ज्ञान है वो प्रयोजनभूत तत्व में नहीं लगता, मिथ्या दर्शन के कारण से। बस 88 पेज पे एक परमाणु में तो वर्णन करने की हमारी शक्ति नहीं है। हम क्या, अरे तीर्थंकर भी परिवर्तन नहीं कर सकते। सिमंदर भगवान कब से हैं, बोलो केवल ज्ञान अवस्था में, तीर्थंकर पद में कितने कब से, बोलो तो हैं, और कब मोक्ष जाएंगे। यहाँ 18वें तीर्थंकर थे संभवतः, और आगे शायद 12वें तीर्थंकर होंगे, तब मोक्ष जाएंगे। आयु कोण पूरब सब छाजे, समव शरण शोभित जन राजा, भवदय तारण तरण जहाजा। 1 करोड़ पूर्व की आयु क्या होती है, बोलो तो। लेकिन वे भी चाहे तो हो नहीं सकता कि हम इस समोषण को छोड़ के सिद्धालय में विराजमान हो जाएं, उनमें भी शक्ति नहीं है। गुरुदेव कहते थे ऐसा है, अपन सब डेपुटेशन लेके पहुंचे कि हे भगवान आप तो अनंत बल के धनी हो, अनंत बल के धनी हो, ये 4 अघातिया कर्म तो जली जेवरी के समान है, ऐसा लिखा है, इनको नाश कर दो, सिद्धालय में विराजमान हो जाओ। तो शिवंदर परमात्मा क्या कहेंगे, तमारो प्रश्न मूर्खे लाई भरेला छे। गुरुदेव ऐसा कहते थे वास्तव में, तमारो प्रश्न मूर्खे लाई भरेला छे। कौन किसका अभाव करे, कौन किसको क्या करे, बोलो तो। कहाँ हेर फेर करने की शक्ति सोचते हैं, हमारे अधीन कुछ है ही नहीं। तमारो प्रश्न मूर्खे लाई भरेला छे। बस हमारा काम तो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, बस इसकी माला फेरो। मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूं, बस ज्ञान के अलावा मेरा कुछ काम नहीं है। बस शरीर में जो हो रहा है, बाहर में जो हो रहा है, मेरा काम तो बस ज्ञान स्वरूपी है। ओहो, युगल जी का बढ़िया वाक्य है, देह और आत्मा का पृथक पृथक बोध कर लो, देह और आत्मा का पृथक पृथक बोध कर लो, बाकी का ज्ञान पेटी में बंद करके धर लो। यही है मोक्ष, यही है मोक्ष मार्ग। और आगे तिरने की एक कला जल्दी से सीख लो। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और कछु व्याख्यान जो याही का विस्तार। पहले इतना देख लो, बस पहले ये कर लो। ओहो
तैरने की कला पहले सीख लो। ऐसा कहते हैं अपना कार्य करने के बाद कोई नाचे तो नाचो। बच्चे आते हैं स्कूल से और अपना होमवर्क कर लिया, बस मस्ती है, बस मम्मी हमने अपना होमवर्क कर लिया, अब कोई चिंता नहीं, बस खेलो खूब आराम से, कोई चिंता नहीं, बस अपना होमवर्क कर लिया, काम खत्म। अपना काम करने के बाद कोई नाचे तो नाचो। ऐसे यहां कहते हैं पहले अपना काम कर लो, इतना सा भेद विज्ञान कर लो, एक बार आत्मानुभूति कर लो, पड़ोसी होकर के। ऐसा बढ़िया शब्द है? आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। एक मुहूर्त के लिए पार्श्ववर्ती पड़ोसी होकर के देख ले वस्तु तो, कि मैं तो चेतन स्वरूप आत्मा हूं, बस मैं शरीर नहीं हूं। बस मैं बोल देता हूं कभी देवता, मैं कभी कभी बोल देता हूं तो मालूम है अभिनंदन कितने का है? मेरे ताऊ जी के लोगों से पूछा था मैंने, पिताजी से नहीं पूछ पाया था मैंने, हाँ पिताजी से नहीं पूछ पाया था, तो मैंने वो कहते थे, मैंने कहा भाई जी बताओ, जब मेरा जन्म हुआ होगा तो पिताजी किसी ज्योतिषी के पास गए होंगे, अनिल है कि सुनील, लंबे वाले, हम बोलो है अनिल, अब दुनिया में भूल जाता हूं मैं तो, एक गोल मटोले एक लंबे, दो अलग अलग हैं। हाँ तो मैंने कहा पिताजी, हाँ तो किसी पंडित से पूछा होगा, मुझे जैसे नाम याद है किससे पूछते थे हमारे पिताजी, किसके पास जाते थे, अब तो वो भी नहीं है। उन्होंने कहा ये राशि है और आप नाम आ रहा है, और उन पंडित जी ने कह दिया, ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि आप नाम आ रहा है, अभिनंदन नाम अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा पिताजी ने क्या दिया था? बोले क्या दिया था 75 साल पहले? एक नरियल और 1.25 रुपया। कितने का अभिनंदन देवता? कितने का है? कितने का है? एक नरियल और 1.25 रुपये का। बोलो सारी जिंदगी भर मानते हैं, अरे प्रभु ये तो अनंत वार नाम धरे हैं? नाम अनेक धराए, नाम अनेक धराए। भजन में आता है ना, भागचंद जी का है, किसका है? हम तो कबहु न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनंत धराए। हम तो कबहु न निज घर आए, नर पशुदेव नरक निज जानो, पर जय बोधि लहाए। अमल अखंड अतुल अविनाशी, अमल अखंड अतुल अविनाशी, चेतन भाव न भाए। हम तो कबहु न निज घर आए, यह बहु भूल भई हमरी, अब कहा काज पछताए। दौलत जो, दौलत राम जी का है, दौलत जो अजहू विषयन को, सदगुरु वचन सुहाए। हम तो कबहु न निज घर आए। अमल अखंड अतुल अविनाशी, चेतन भाव न भाए। सूक्ष्म काल मात्र भी, क्या शब्द है गजब का। कौन सा कलश है? कौन सा कलश है? हाँ 122 से। सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव विस्तारने योग्य नहीं है। बोलो कहीं बैठे हो कहीं रहो, बोलो मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं, शुद्ध स्वरूप हूं। बहुत बढ़िया लिखा है टोटमल जी ने 328 पेज पे, पहले तो फिर पश्चात तत्पश्चात, ये शब्द है बढ़िया। 328 पेज पे नीचे से 7वीं लाइन, पहले तो आज्ञादि से व किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अनंत देवादिक का श्रद्धान करना, क्योंकि श्रद्धान से ग्रहित मिथ्यात्व का तो भाव होता है। वो सब बढ़िया बढ़िया लाइनें हैं, पढ़ना। पश्चात तत्पश्चात, ऐसा विचार भी छूट जाए, केवल स्वात्म भासता है? और जैसे शरीर में कम फरूरी आया थी ना, रोमांच हो जाता है। बोलो
जिस समय अंदर अनुभूति होती है ना, बोलो क्या होता है, बस धुन लगती है तो अपने में क्या है। 309 पेज कौन सा है, बस 2 ही पेज पढ़ाना थे, 309 और 68। 309 मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। बुखार है ही नहीं तो क्यों फिर क्या बी कॉम्प्लेक्स, क्या कौन सी गोली होती है ना, पैरासीटामोल काहे खाएं, फिर क्यों खाएं जब बुखार ही नहीं है तो पैरासीटामोल क्यों खाएं, बोलो। सिर दर्द ही नहीं है तो बाम क्यों लगाएं, बोलो। आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है, सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। बहुत बढ़िया लाइन है, सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। हो इसमें आता है पूजन में, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। यहीं से लिखा है वो, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। क्या, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। सकल गे ज्ञाय की स्तुति में आता है, अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाखो स्वातम रस दुख निकंद। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाखो स्वातम रस दुख निकंद। क्या बढ़िया बढ़िया लाइनें हैं। एक ही लाइन पर मन रम जाए तो रम जाए, बस भक्ति हो गई। बस मन शांत भयो मिट सकल द्वंद। हे जिनेंद्र, आपकी इस वीतराग शांत मुद्रा को देख करके मेरे मन शांत हो गया है, समस्त दंड फंद मेरे खत्म हो गए। बस करने योग्य कार्य है तो एक ही कार्य है, बस। चलो टाइम हो गया भैया, इसलिए मोक्ष अवस्था हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष प्रयोजन किया है। वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। किसके लिए? सदा काल शांत रस से सुखी रहना। उसे भी विचार कर, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना। बस सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। क्या लिखा? क्या लिखा? सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। इसके लिए मैंने अपने शॉर्ट में अपने लिए याद कर लिया, समस्त जिनवाणी पढ़ने का एक ही प्रयोजन है, सदा काल शांत रस से सुखी रहना। एवं सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना ही है, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना। मोक्ष को हित रूप जानकर, और कहीं कोई हित नहीं है मेरा। बस देवता के 2 मिनट ज्यादा हो गए मेरे। अभी हम सभी ने आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी पंडित जी साहब के स्वाध्याय का लाभ लिया। अब यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर संजीव जी गोधा आपके माध्यम से संयम प्रकाश ग्रंथ पर जो चर्चा नियमित रूप से चल रही है वो चलेगी। मेरा आपसे निवेदन है, माता बहनों से थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, और आप पुरुष वर्ग भी थोड़े से आगे आ जाएं, क्योंकि जो पीछे जो आते हैं उनसे वो क्या करते हैं, वो पीछे के पीछे ही बैठ जाते हैं।
इसलिए अपना निवेदन है कि पीछे की जगह अपन थोड़ी सी खाली छोड़ दें, आगे आ जाएं। और अभी यहाँ पर भाई साहब का प्रवचन, और प्रवचन के उपरांत बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, नृत्य की प्रस्तुति बस्ती से जो बच्चियों ने तैयार करवाए हैं बच्चों से, वो नृत्य होगा। और उसके उपरांत यहाँ पर आध्यात्मिक कवि सम्मेलन, जो छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े बड़े कवि बनकर के आए हुए हैं, वो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। अभी आदरणीय भाई साहब का प्रवचन। आप ही बैठो, आप ही बैठो। नहीं बैठो, बैठो बैठो, इधर इधर खिसका लेंगे, खिसका लेंगे। सही बैठो, मेरे बल मिलता है। ठीक है, इधर ले लेते थोड़ा सा। देखिए आता है। शुरू करें हम लोग? तैयार हैं क्या आप लोग? यार मेरे ऊपर बहुत लाइट है, जबकि लाइट आप लोगों के पास आनी चाहिए। पूरी लाइट, वो अंधेरे में लोग नहीं दिखते हैं। सोने के लिए अच्छा अवसर मिल जाता है। चलिए मंगलाचरण से हैं हम लोग। जय श्री ओम नमः सत्यभ्य। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो।